अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके सामने जो नुस्ख़ा लेकर आया हूँ, इसके बारे में भी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है और फ़ोन करके पूछा है और व्हाट्सएप भी बहुत करा है। तो आज एक अदना सा नुस्ख़ा, मगर फ़वाइद के हिसाब से देखा जाए तो बड़े बड़े नुस्ख़ों से बाजी ले जाता है। ये नुस्ख़ा आखिरी हालात में भी काम करता है। जब डॉक्टर हकीम हाथ उठा लेते हैं तब ये नुस्ख़ा एक अक्सीर का काम देता है। तो दोस्तों, ये नुस्ख़ा क्या है और किस चीज़ के लिए है, ये आपको मैं बताता चलूँ। तो जो हजरात नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जानकारी और घरेलू इलाज आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये नुस्ख़ा है तिल्ली के लिए। तिल्ली उल्टे हाथ की तरफ पसली के नीचे होती है, जिगर सीधे हाथ की तरफ पसली के नीचे होता है, जो हल्का सा हिस्सा जिसका बीच से निकलता हुआ सीधी तरफ को जाता है। तो तिल्ली का बढ़ना, इसके अलामत क्या है? तिल्ली बढ़ गई है, इसके अलामत क्या है? जब तिल्ली बढ़ जाती है तो पेट में पानी बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं जलोदर। जलोदर हो गया और पेट फूल जाता है, पेट टाइट हो जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और धीरे धीरे बंदा मुल्क आदम को पहुंच जाता है। तो दोस्तों, बड़े बड़े इलाज कराते हैं मगर फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये तिल्ली की और जिगर की ख़राबी से पैदा होता है, और तिल्ली की और जिगर की ख़राबी ये दोनों तहरीकों में मुमकिन है। जब तिल्ली बढ़ती है असाबी कमज़ोरी में भी, असाबी तहरीक में भी, और तिल्ली बढ़ती है गर्मी में भी। जब सफरावी मिजाज हो, सफरा बढ़ा हुआ हो, जिस्म के अंदर गर्मी ज़्यादा हो। अब इसकी पहचान कैसे करें कि तिल्ली गर्मी से बढ़ी है या तिल्ली सर्दी से बढ़ी है? तो देखें, जिस बंदे का पेशाब सफ़ेद हो, कसरत से आए, दिन में कई बार आए, ज़बान सुरख हो, ज़बान सफ़ेद हो और ज़बान पे दही सी जमी हुई हो, बीपी हमेशा लो रहता हो, बंदा गिरा पड़ा हो, सुस्त हो, वो बंदा असाबी मिजाज का हामिल होता है। असाबी मिजाज होता है उसका। पेशाब सफ़ेद बिल्कुल पानी की तरह क्लियर आता है और खुल के आता है। तो ये तहरीक होती है सर्दी और तरी वाली, यानी कि असाबी। जब जिस्म में रतूबतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो तब भी तिल्ली फूल जाती है, काम करने से माजूर हो जाती है, अपना काम नहीं करती, हाजमा ख़राब बिल्कुल हो जाता है और पेट के अंदर पानी भरना चालू हो जाता है। और एक दूसरी जो तहरीक है वो है गर्मी सफरा, यानी कि गर्मी जो है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाती है, पेशाब पीला होता है और मिकदार में कम होता है, दिन में एक दो बार ही आता है, और कभी कभी पेशाब में जलन भी होती है। उस बंदे की ज़बान जो होगी बिल्कुल सुरख होगी, और वो कोई मिर्ची की चीज़ खाएगा तो उसकी मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। ये नहीं कि उसका मुँह आ रहा है, मिर्चें ज़्यादा लगती हैं उसके मुंह में, क्योंकि सफ़रा जो है वो रुक जाता है जिस्म के अंदर। वो सफ़रा जितना खारिज होना चाहिए खारिज नहीं होता, वो रुका रहता है। इस वजह से तिल्ली और जिगर माजूर हो जाते हैं अपना काम करने से, क्योंकि उनके नालीदार जो नालियाँ होती हैं वहाँ से वो बंद हो जाती हैं, इसलिए वो अपना सफ़रे को खारिज नहीं कर पाता। तो इसी वजह से पेट में पानी भरना चालू हो जाता है, जिसे कहते हैं जलोदर। और डॉक्टर को ये से ऐसे मरीज़ को लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जबकि डॉक्टर के पास मेडिकल साइंस के अंदर ऐसा कोई भी इलाज नहीं है। बस इतना इलाज है कि वो सुराख करके वहाँ नलकी लगा देगा और पानी निकाल देगा, और फिर कहेगा जी 2 किलो पानी निकला, 2.5 किलो पानी निकला, 3 किलो पानी निकला या आधा किलो पानी निकला, और मरीज़ इससे संतुष्ट हो जाएगा, हाँ जी पानी निकाल दिया। अब पानी निकालना उसका मेन मसला नहीं है। पानी निकाल देंगे फिर भर जाएगा, फिर निकाल देंगे फिर भर जाएगा, और इसी तरह बहता बहता, पानी भरता भरता मरीज़ अल्लाह को प्यारा हो जाता है और उसका इलाज सही नहीं हो पाता। तो ये जो मैं आपके सामने नुस्खा लेकर आया हूँ, ये हर किस्म की बढ़ी हुई तिल्ली या जिगर के लिए तीर बहदफ है,
गोली मार है, रामबाण है। अब इसे क्या क्या चीज़ है दोनों, और इनके मिजाज क्या क्या है। ये पहले नंबर पे आप देख रहे हैं, ये है राई। ये बहुत बारीक होती है, सुर्ख राई। अचारों में लोग अक्सर डालते हैं और आम पंसारी की दुकान पे से मिल जाती है। एक दूसरी राई होती है काले रंग की, वो बड़ी होती है, वो आपको नहीं लेनी, सिर्फ ये लेनी है सुर्ख राई। सुर्ख राई के नाम से मिलती है। और दूसरे नंबर पे है नौसादर। नौसादर हर कोई जानता है कि नौसादर आपको लेना है ठीकरी वाला। ये इस तरह से बना हुआ होता है नौसादर। ये वाला आपको लेना, वो डले वाला नहीं लेना, ये बेहतर होता है सबसे। तो इसका मिजाज जो होता है, नौसादर का मिजाज जो है वो गर्म और तर है। इसका काम क्या है, ये जिस्म के अंदर जाने के बाद जितने भी नालीदार गदूद होते हैं या नालियाँ बंद हो गई हो तिल्ली की या जिगर की, उसे खोलना चालू कर देता है। इसका नाम इसीलिए नौसादर रखा गया। नौसादर यानी कि 9 सुराखों को खोलने वाली दवा। तो ये जिगर को तेज़ करती है, तिल्ली का वरम को ख़त्म करती है, तिल्ली को तेज़ करती है, तिल्ली जो काम से माजूर हो गई है उसे पूरा करती है। और उसके बाद ये जो है सुर्ख राई। इस सुर्ख राई का मिजाज जो होता है वो गर्म और खुश्क होता है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो है काम करती है बिल्कुल ज़ाफ़रान की तरह। तो इसे क्या करना है आपको, राई जो लेनी है ये आपको लेनी है 2 तोला 20 ग्राम यानी। और नौसादर जो लेना है वो आपको 1 तोला लेना है। राई 2 तोला, नौसादर 1 तोला। इन दोनों बारीक अलग अलग पीस के वज़न करके आप मिला लें। और सिर्फ 1.5 ग्राम की खुराक यानी कि 1.5 कैप्सूल भर लें। एक छोटा कैप्सूल आता है 250 mg का, वो भर लें। और एक कैप्सूल 500 mg का भर लें। और ये कैप्सूल बंदे को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इंशाल्लाह दें। खाने के 1 घंटे बाद दें या खाने से आधा घंटा पहले। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बढ़ी हुई तिल्ली, बढ़ा हुआ पानी जिस्म के अंदर ऐसा खाली हो जाएगा कि आप ये सोचेंगे कि पानी कहाँ गया और मर्ज़ कहाँ चला गया। मर्ज़ बीख बुनियाद से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हर मिजाज वाला हर मौसम में इस्तेमाल कर सकता है। और जिसे कोई बीमारी नहीं है, तिल्ली बड़ी भी नहीं है, जिगर का कोई मसला नहीं है, तो हाजमे के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है इसे इस्तेमाल करने के लिए। इसे वैसे भी चाट के दे सकता है, जायकेदार होता है। और चम्मच से भी ले सकता है, कैप्सूल भर के भी ले सकता है, गोली बना के भी ले सकता है। तो ये इतना बेहतरीन और मुजर्रब नुस्खा है, मैंने लोगों को दिए हैं और अल्लाह करम से आज तक कभी इसने ख़ता नहीं करी। शिफा देने की ज़ात जो वो अल्लाह की है, मेरी नहीं है। दवाई में शिफा नहीं है, शिफा देगा अल्लाह देगा। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप सही दवाई लें, सही तरीके बनाएं और सही तरह से मिजाज की शनाख्त करके उसे इस्तेमाल कराएं। और फिर इसका तजुर्बा देखें कि कितनी जल्दी और कितनी तेज़ असर होता है। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी कोई बात पूछनी है, जो भी कोई सवाल पूछना है किसी बीमारी के मुतालिक, किसी दवा के मुतालिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें। और मैं सबको कमेंट को इकट्ठा करके, जितने भी एक हफ़्ते में कमेंट हो जाएंगे उनको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा, बीमारी के बारे में भी और दवाओं के बारे में भी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। एक बात और कहता चलूँ, ये भाई जब मैं इतनी मेहनत करने के बाद आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि इसे फैलाएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। ये वो चीज़ है जिसे हर घर में ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आपका पैसा और आपका वक्त बर्बाद ना हो। आप अपने घर के अंदर ख़ुद अपना इलाज करें, और ऐसा इलाज जो फिर दोबारा लौट के कभी ना आए, बीमारी जो कभी लौट के दोबारा ना आए। ऐसी बीमारी का इलाज मैं आपको बताता हूँ और मिजाज के साथ बताता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप कोई भी बीमारी के बारे में मुझसे पूछें, तहरीक के बारे में पूछें, मैं इंशाअल्लाह सबको बताऊँगा। आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा, आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल
मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और लाइक कमेंट करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम।